नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीणां परिवादयन्ति कथाजपन्तीमपरेण माला मरालपृष्ठात् सदसन्निविष्टा सरस्वती शिरसा नमामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीयधामा पीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन करो नासत वीर अनेक। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले बांके बिहारी नंदलाल की जय। बोले शंकर भगवान की जय। अनंत आनंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन करुणावरणालय भगवान श्री श्याम सुंदर जी की असीम कृपा से आज इस कथा का अष्टम दिवस है। अनसुईया गार्गी के पद चिन्हों पर माता अनसुईया गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें ध्रुव प्रहलाद का अनुसरण करने वाले छोटे छोटे बच्चे दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु भक्तजन जहां तक भी इस ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज पहुंच रही है सबका वंदन अभिनंदन। आइए कथा में प्रवेश से पहले भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, फिर रसमयी कथा में प्रवेश करते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल।
भाग्य बिहारी नंदलाल की जय। आज आप सभी के बीच में हमारे गुरु जी भी कुछ ही क्षणों पश्चात आएंगे, तो आप सभी से यही निवेदन होगा, जब गुरु जी यहाँ पधारे तो सभी को खड़े होकर के उनका स्वागत हो। तो बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं ना कि जब जब गुरु महाराज की कृपा होती है तभी सब कुछ होता है। तो आज गुरु महाराज की कृपा, आज क्या बहुत पहले से ही कृपा हो चुकी थी, पर आज आप सभी के बीच में वो मंच पर भी आएंगे। हमारे हैं श्री गुरुदेव में इस बात की, हमारे हैं श्री गुरुदेव में किस बात की चिंता। जब गुरु की कृपा होती है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होती। तो क्या कहना है सभी को मिलकर, हमारे गुरुदेव में इस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव में किस बात की चिंता। इस बात की इस बात की चिंता। चरण में रख दिया भगवान ने इस बात की चिंता। है श्री गुरुदेव में किस बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। स्वामी
किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती। जैसे मुझे चिंता नहीं है, जैसे मुझे चिंता नहीं है, बस थोड़ा सा डरता हूँ। चिंता नहीं है पर डर लगता है कि इस बात की चिंता इस बात की चिंता तो कल कथा को कहाँ पर विराम दिया? कहाँ पर? कान्हा जी जन्मोत्सव गोवर्धन की कथा ध्यान से नहीं सुनिए। कोई नहीं, अभी गुरु जी आएंगे ना, वो पाठ पढ़ेंगे सिर्फ। कल कथा गोवर्धन पूजा करेंगे। तो भगवान ने मन ही मन गंगा जी का ध्यान किया, सो मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। जब वो सब थक गए थे ना, तो कान्हा कन्हैया हम अब थक चुके हैं, स्नान हमसे अब नहीं कराया जा रहा है। तो भगवान ने मानसी गंगा जी का ध्यान करा है, तभी वहां पर एक धारा प्रकट हुई। तो ब्रजवासी देखते ही देखते हक्के बक्के रह गए कि कन्हैया गजब है गए भैया, ये तो कितनी निर्मल जलधारा प्रकट हुई है।
सभी गंगा मैया को जयकारा लगा रहे हैं, हर 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 हर। हर हर। तो प्रेम के स्नान कराने लगे और बोले कि कन्हैया मान गए, तेरे देवता बहुत चमत्कारी हैं। प्रेम से स्नान कर रहा है, गंध अक्षत पुष्प से पूजन की, पकवान सब परोसे के धरे गए, भोग लगाया, पर्दा डाला गया। तो कन्हैया बोले मेरा देवता है, पर्दे की जरूरत नहीं है मेरे देवता को। वह चारे में भोग लगाया, बस सब ध्यान करो, सब आंख बंद करके ध्यान करने लगे। अब एक रूप में भगवान नंदनंदन बने खड़े रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन के शिखर पर चार भुजा पसार कर बोले भोग लाओ ब्रजवासी, भोग। तो नेत्र खोलकर जो भगवान के इस दिव्य रूप को देखा तो होश उड़ गए। ब्रजवासियों के भैया कन्हैया यही है का देवता? भगवान बोले हाँ यही देवता है मेरा। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया गजब है, वाह इंद्र की पूजा करते करते मेरे सफेद दाढ़ी है गई, दाढ़ी के मैं आज तक सूरत ना दिखाई। तो धन्य है ये देवता जो एक दिना की पूजा में ही मांग मांग कर हमारा प्रसाद खाने लगा। तो उठा उठा कर थार देते गए ब्रजवासी और गिरिराज बाबा जी। एक बार में सब गोविंद नमो नमः करके पाते चले चले। तो मधुमंगल बोले भैया ये देवता कितने दिनों को भूखा बैठा है, हमको भी प्रसादी मिलेगी, ये सबरो ये किलो डकार जाएगा। तो कन्हैया बोले सबको मिलोगे, ध्यान से भोग लगाओ पहले। तो मैया देख देख कर बोली लाला एक बात तो बता, बड़ी देर से देख रही हूँ कि मुंह को तेरी शक्ल और तेरे देवता की शक्ल एक से ही दिख रही। कन्हैया हंसकर बोले मैया जा गैया को दूध में पीऊं, वाई गैया को दूध को देवता तू पिवाऊं। तो सो एक ही गैया को दूध पीते पीते हम दोनों एक ही शक्ल के हैं, इसलिए हमें एक जैसे लग रहे हैं। तो मैया बोली अरे लाला जैसो ही तू वैसो ही तेरो देवता, और कोई कमी ना रहना चाहिए बोला। कन्हैया बोले मैया बस एक कमी रह गई, बाकी तो सब ठीक है। तो मेरा देवता की 7 कोस की परिक्रमा जरूर लगानी पड़ेगी, तब मेरो देवता प्रसन्न होगा। तो ठीक है लाला चलो। अब कन्हैया आगे आगे, पीछे ब्रजवासी झूमते हुए गाते बजाते गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगा रहे हैं और कह रहे हैं क्या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
राधे तो भगवान ने किसी भी देवता का अभिमान रहने नहीं दिया। तो भगवान ने आज देवराज इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगवाकर अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करी। तो स्वयं पुजारी बने, पूजा करवाने रहे और स्वयं पूज्य बनकर पूज भी रहे। तो सभी ब्रजवासी भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर बड़े प्रसन्न प्रबोधित हुए। पर इंद्र ने जब अपने सेवक से पूछा, भाई प्रतिवर्ष हमारी दीपावली को पूजा हुआ करती थी, तो दीपावली निकल गई, प्रतिपदा भी चली गई, द्वितीया जाने वाली है, अब तक हमारी पूजा कैसे नहीं हुई, पता लगा। तो सेवक ने आकर, आवाज भी है इसकी हल्की, इनको कम करो। सेवक ने आकर जब ब्रजवासी का वातावरण देखा और गोवर्धन नाथ की जय जयकार सुनी, तो दौड़कर इंद्र से बोला कि सरकार, आपका पत्ता साफ हो गया। वहां ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, सब गोवर्धन नाथ की जय बोल रहे हैं और ये सब श्री कृष्ण ने किया है। अब तो इंद्र क्रोध में आ गया, आग बबूला हो गया और इतना विवेक शून्य हो गया कि भगवान को ही भला बुरा कहने लगा। वाचालम वालिशम स्तब्ध मध्यम पंडितमानिनम कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुप्रिया। तो इंद्र क्या कह रहे हैं कि इन गवार ग्वालों ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर मुझ देवताओं का के राजा का अपमान किया है, इसका फल मैंने इन्हें भोगना पड़ेगा। तो सामर्थक मेघों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ ब्रज प्रदेश पर प्रलय मचाओ। सब मेघ मंडल ब्रज मंडल के ऊपर गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात होने लगी, अतिवृष्टि से सब ब्रजवासी कर्षित हो उठे। तो गोविंद के पास दौड़े दौड़े आए। गोपा गोप्यस्य शितारत गोविंदम शरणं ययुः। तो गोपी ग्वाल शीत से पीड़ित होकर गोविंद की शरण में आए। तो गोविंद हमारी रक्षा करो, हे भक्त वत्सल प्रभु, हे गोकुलनाथ, हमें इंद्र के कोप से बचाओ। देखो देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो गया और शरण में आए ब्रजवासियों को देखकर भगवान विचार करने लगे कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो एक बार मेरी शरण में आकर कह दे कि हे प्रभु हम तुम्हारे हैं, तो मैं समस्त प्राणियों से उसे अभय प्रदान कर देता हूं। ये ब्रजवासी मेरे हैं, मेरी शरण में आए हैं, मुझे ही अपना नाथ मानते हैं, मैं ही एकमात्र इनका जीवन धन हूं, इसलिए अब इनकी रक्षा में मुझे देर नहीं करनी चाहिए। भगवान मुझे अपने व्रत का पालन करने के लिए आज इन ब्रजवासियों की रक्षा करना परम आवश्यक हो गया है। तो भगवान बोले कि ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ, जा देवता ने अपनी पूजा करवाई है ना, वही देवता हमारी रक्षा भी करेगा। चलो
सब मेरे साथ सारे ब्रजवासियों को साथ में लेकर भगवान गोवर्धन की तलहटी पहुंच गए। ब्रजवासी बोले लाला अब बोल का करें। भगवान बोले नाम कीर्तन करो, बस देवता को प्रसन्न करो, सा देवता तुरंत कछ उपाय बताएगा। सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर कीर्तन करने लगे और गिरिराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान बोले कि ब्रजवासियों नेक शांत है जाओ। मेरे देवता ने मेरे कान में आकर कछु कह दियो। मेरे देवता मेरे कान में आकर कह गयो भैया ज्यादा पानी बरस रहे हो तो सब मिलकर मुंह को उठाकर छाता बनाए लो। तो ब्रजवासी बोले ये भगवान ये 7 कोस का इतना लंबा चौड़ा देवता छाता कैसे बन जाएगा। तो भगवान बोले जब मेरे देवता ने मेरे कान में कही है तो बनी जाएगा, चलो एक बार प्रयत्न करके तो देखो। तो सबने मिलकर प्रयास किया और भगवान ने तो बड़ी सहजता से जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ कर छाता बनाकर खेलते हैं ना, ऐसे ही कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक धारण किया। गिरिराज को धारण करने से प्रभु का नाम आज गिरिधारी हो गया। सारे ब्रजवासी ने अपने अपने कंधा और डंडा लगाए खड़े हैं और सबको यही प्रतीत हो रहा है कि हम सब ने मिलकर उठा रखा है गिरिराज जी को। तो ब्रजवासी बोले कि लाला हमें अब तक खबर ना है थी कि आजकल हम इतने पहलवान हो गए। तुमने को आशा ना थी कि जो उठ जावे हमें पता नहीं था कि 7 कोस का और हम इसे उठा लेंगे, हमें पता नहीं थी। पर गजब है गो लाला 7 कोस को पहाड़ भैया हम किसी को इतनी आराम से उठ गए। कन्हैया बोले हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये माखन बेचना बंद करो, गो सेवा और गो रस को आनंद लिया करो, तब शक्ति आएगी। माखन बेच बेच आते हो ना तो उससे शक्ति नहीं आती। इसको बेचना बंद करो, गो दूध ये सब पियो तभी हमारे अंदर ताकत आएगी। तो ब्रजवासी बोले हाँ कन्हैया है तो बात है। चमत्कार तू माखन ना खवातो तो हमारे अंदर बल कहां से आता। भगवान ने माखन खवाया तो कह रही कि अगर तू माखन ना खवाता तो हमारे अंदर बल कहां से आता। तो पर भैया हम तो देख रहे हैं कि 7 दिना को एक अंगुरिया लगाए खड़े हो, अब तक तेरे हाथ में या अंगुरियों में दर्द ना है भैया। ज्यादा मेहनत मत करियो नहीं तो परेशान हो जाएगा। तो एक काम कर तो थोड़ी देर आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम इतने में सब मिलकर संभाल लेंगे। तो भगवान बोले मेरे बिना अकेले संभाल सकोगे। तो ब्रजवासी बोले तू क्या सोचे कि तेरी अंगुरिया पे ही सब धरोए। तो अरे हम सब इतने डंडा और कंधा लगाए खड़े हैं, वह सब बेकार है कर। अरे जाकर के आराम कर। तो कन्हैया बोले तो ठीक है तो तुम ही संभालोगे। वह तनिक अंगुरिया नीचे करी कि सबके डंडे टूट गए, चढ़ चढ़ करके सब टूट गए। संभालियो संभालियो सब चिल्लाने लगे, सबके पसीना छूट गए। भगवान ने जो का त्यो हाथ कर लिया। ब्रजवासी बोले गजब है गयो या की उंगलियां नेक नीचे भई कि सबके डंडे चटाचट बोल गए। हल्की सी अंगुरिया हटाते सबके डंडे चटाचट बोल गए।
तो ब्रजवासी बोले कि गजब है गुरु, और तनिको नीचे और कर दे तो कंधे ही चट बोल जाए और हम भी चट बोल जाए। तो भैया या की अंगुरियों में इतनी ताकत हो कि सबरो पहाड़ यही ने उठा रखा है। अच्छा तो एक एक करके निकालो अपने अपने कंधा वहां। तो सबने कंधा निकाल दिए, पर जहां के तहां गोवर्धन भगवान की मात्र एक कनिष्ठिका पर स्थिर रहा। गोवर्धन भगवान की एक कनिष्ठिका पर स्थिर रहा। अब तो ब्रजवासियों की होश उड़ गई और अरे भैया हम तो सोच रहे थे कि सबने मिलजुल कर उठा रखो है। तो नंद बाबा थे बोले बाबा तो एक हमारी सौगंध है, सच्ची बोली हो, ये छोरा तोरो ही है। नंद बाबा बोले क्यों भैया, ब्रज भाषा में क्यों भैया, तुम कैसी बात करो, मेरा छोरा ना है तो कौन का छोरा है। तो ब्रजवासी बोले बाबा बुरा मत मानिए, हमारे खानदान में एक तो एक पहलवान भाई, पर या छोरा से जैसो आज तक ना ही सुने और ना ही पहलवान देखे। सहायनो वाला त्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, हमें तो शंका है रही है कि यह छोरा तेरा नहीं, ये तो साक्षात भगवान है या कोई बहुत बड़ो देवता है, साधारण मानव ना है। तो नंद बाबा घबराए, मेरे लाला को जबरदस्ती भगवान बनाए रहे हैं। हाथ जोड़कर बोले कि ब्रजवासियों एक रहस्य की बात आज बताऊं। एक दिन गर्गाचार्य जी मेरे घर आए, मैंने उनसे प्रार्थना करी कि मेरा छोरा को नाम रख दो। तो बड़ी कृपा हुई कि तो गर्गाचार्य जी ने मेरे लाला के बारे में बड़ी विचित्र विचित्र बातें कही। हर युग में जन्म होए करेगा, ये भगवान के समान गुण वाला है, बड़े बड़े संकट से ये सबके दुख को दूर करेगा। तो लाला तुम सबकी रक्षा करोगे। तो भैया बाबा की एक एक बात बिल्कुल पक्की निकली, परंतु मैंने बस एक ही बात समझी है कि मैं दिन रात जो नारायण को भजन करूं और भजन करके हमेशा एक ही बात मांगू कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करना, मेरे लाला पर कृपा करियो। सो मेरो भजन के प्रताप से नारायण भगवान नाय भगवान को कृपा के ऊपर विशेष है। यो कहकर ब्रजवासियों को नंद बाबा समझाई दिए, पर ब्रजवासियों के मन में जा बैठ गई कि नंद बाबा का छोरो कोई साधारण नहीं है। तो इंद्र ने आकर के देखा कि ब्रजवासी 7 दिन मूसलाधार प्रलयकारी मेघों ने बरसात की है, परंतु जब मैं आकर देखा तो गिरिधारी बने गोविंद का दर्शन किए तो इंद्र के होश उड़ गए। मेघों ने कहा भाई पानी कहां गया, मेघ बोले इतना था, सब उड़ेल दिया। इंद्र बोले भगवान जाओ यहां से भाग जाओ। इंद्र ने कहा कि यहां से भाग जाओ। तो सब मेघमंडल पलायन कर गए और आकाश साफ हो गया। भगवान ने कहा कि धूप निकल गई। ब्रजवासियों अब तुम सब बाहर निकलो, देखो आकाश साफ हो गया, पानी बंद हो। सब ब्रजवासी अपनी सामग्री ले लेकर के बाहर आ गए। भगवान अपीतम सेलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु
पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। तो खेल खेल में जैसे प्रभु ने गोवर्धन उठाया था, उसी प्रकार से बड़ी सहजता से यथास्थान भगवान ने तो कहते रख दिया। तो यहां पर भगवान ने बेचारे दूर दूर हाथ जोड़कर जा रहे हैं, कन्हैया ने मुड़कर देखा, क्यों भाई ब्रजवासियों के सब हाथ काहे को जोड़ रहे हो? तो ब्रजवासी कान पकड़ने लगे, कन्हैया भैया आज तक तो कु छोरा समझकर, तो कु नंद को छोरा समझकर तेरे साथ चाहे जैसे बोल रहे, चाहे जैसे खेल रहे, चाहे जैसे व्यवहार कर रहे, पर हम तो सखा समझकर सब बात कर रहे थे। पर आज पता चला कि तू तो भगवान है, तू तो भगवान है। अब आज के बाद कबो ना खेलेंगे, कबो ना खेल व्यवहार। कन्हैया को लगा ये तो सब गड़बड़ हो गया, मैं इन ग्वाल वालों में गुप्त रहकर खेलने भगवान कैसे समझ रहे? मैं इन ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए आया था, तो इन्होंने भगवान मान लिया, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हंसकर भगवान प्रभु बोले कि हे ब्रजवासियों, तुमने भगवान कैसे समझा? तो ब्रजवासी बोले भैया भगवान ना है तो कौन है? तूने पैदा होवे की देर ना भई की भूत ना मार डाल, और हमने सोची ऐसे कि ही की लेके भाग रही होगी, सो ठोकर खाए के मर गई, जैसे तैसे मन को तृणावत मारो। बड़े बड़े असुर तैने चुटकियों में मार दिए, हम बार बार अपने मन को जैसे तैसे समझा लियो करते, पर आज जब तेरी अंगुरिया पर 7 कोस का गोवर्धन देखो तो लाला, अब तो मन में कहूं कसर ना ही रही, तो निश्चित भगवान है, जे काम भगवान के अलावा कोई ना ही कर सके। तो भगवान ने ब्रजवासियों को बहुत समझाया। तो मैंने गोवर्धन उठाकर वह मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, और तुम सब के सब मुंह को टुकुर टुकुर देखने लग गए। सो तुम सब की ताकत मुंह पर आई, और मैंने अकेले गोवर्धन उठाया कि मैं मंत्र बोल रहा था, तुम सब ने मुझे देखा, और तुम सबकी ताकत मेरे अंदर आई, इसलिए मैंने गोवर्धन उठाया। तो भगवान समझा रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान अपनी गुणवत्ता को छुपाए लेते हैं। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धननाथ की पूजा भई, द्वितीय भैया दूज का त्योहार मनाया, और तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन तक इंद्र ने पानी बरसाया, और 10वीं तिथि में एकांत अवसर पाकर इंद्र ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, और 10वीं तिथि के दिन 10 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति की गई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं वस्त्रजस्तं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गणनानुबन्धा। तो हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण है। तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं सकते हैं। तो ये सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रवाहित है। तो ऐसे हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, सभी ब्रजवासी प्रणाम कर रहे हैं। अद्य मे निवृतो देहो देवार्थो दिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवान वापु वापु पारमध्वनः। तो महाराज
हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया, जो आपके पाद पदम हमारे इस लोक में पधारे हैं। तो कहिए प्रभु, ये अचानक आपका आना कैसे हो? तो भगवान बोले, वाह, हमारी महिमा गा रहे हो और हमारे पिताजी को ही बांधकर घर में पटक रखा है। जो सुना कि नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता हैं, तो वरुण तो बेचारे घबरा गए। वरुण देव भगवान के पिता को ले गए, तो वरुण देव घबरा गए, माफी मांगने लगे, क्षमा करना सरकार, अनजाने में हमारे मूर्ख इन दूतों ने बड़ा भारी अपराध किया है। तो अजंता मामकेन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। तो हमारे अपराध क्षमा करो प्रभु, अनजाने में भूल हो गई। बोले कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अब बाबा को मुक्त करो। वरुण ने तुरंत नंद बाबा को बंधन मुक्त किया है और बार बार माफी मांगते हुए विदा किया। तो कहते हैं ना कि जिस पर भगवान की कृपा होती है वही सब कुछ करता है। तो समय को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं गुरु जी महाराज जी को बुलाना चाह रहा हूं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी पास जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।